The post house boasted a gorinza, a bedroom sitting room reserved only for special guests and rarely used by the family. वो मेहमान खाना फ़ख्र महसूस करता था उस गेस्ट हाउस पर जिसमें एक बेडरूम था, सिटिंग रूम था जो कि सिर्फ ख़ास मेहमानों के लिए ही मखसूस रखा गया था और कभी कभार फैमिली यानी कि घर के लोग भी उसे इस्तेमाल करते थे. इट वॉज क्लीन एंड हम्बली फर्निश्ड. वो बहुत साफ था और बहुत सादगी से सजाया गया था. देयर वॉज एन आइकॉन हैंगिंग in a corner and a lampada, the small perpetual light in front of it. वहाँ पर एक तस्वीर थी जो उनके मजहबी किसी शख्सियत की थी, एक कोने में लटकी हुई थी और एक छोटा सा चिराग भी मुस्तकिल तौर पर उनके सामने जल रहा था. On the painted floor was a handmade rug, but pride of place was given to a large bed piled high with feather mattresses and a pyramid of pillows. उनके सामने रंगीन फर्श पर एक हाथ से बना हुआ कालीन था, लेकिन सबसे अहम जगह उस कमरे में दी गई थी एक बहुत बड़े बेड को, जिसके ऊपर जो बना था बहुत सारे फीदर यानी कि परों के मैट्रेसेस से, और उस पे तकियों की काफ़ी तकिए पड़े हुए थे. Exhausted by their ordeal, Yenia and her mother dragged off their heavy shoebas and felt boots and scrambling up the small steps beside the bed, fell into the depth of warm softness and sweet oblivion. येनिया और उसकी मदर जो अपने सफ़र से थक चुकी थीं, उन्होंने अपने बहुत वजनी कोट और बूट उतारे और छोटे छोटे कदम लेती हुई वो बेड के नज़दीक आ पहुंची और फिर गिर गई उस बहुत गर्म नरमाहट की गहराई में और फिर गायब हो गई, मदहोश हो गई उस खूब नरमी और उस बिस्तर की गर्माहट में. That's the end of paragraph number 3. During the early hours of the morning, a wild blizzard followed the frost. दिन के शुरुआती घंटों में ही एक बहुत ही भारी बर्फ के तूफान आ गया. It was impossible to go on. For 3 days, tormented by anxiety, they remained stranded in the post house, but on the 4th day, the weather cleared. अब बहुत नामुमकिन था आगे जाना. 3 दिन तक वो बेचैनी के अजाब में रहे और इस मुसीबत में गिरफ्तार रहे पोस्ट हाउस में ही, लेकिन चौथे दिन मौसम साफ हो गया. The troika went off again, the horses struggling through deep snowdrifts on to the next post house. ट्रोइका अब दोबारा से चलना शुरू हो गई और घोड़े जद्दोजहद कर रहे थे उस बर्फ की कतारों में से जो कि उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे और निकल रहे थे दूसरे पोस्ट हाउस के लिए. The weather continued to improve. अब मौसम बतदरीज बेहतर हो रहा था. There were clear nights and the frost was bearable. अब रातें साफ थीं और सर्दी काबिल बर्दाश्त थी. One evening the troika set off for a village that was nearby and boasted better conditions than most stations. एक शाम ट्रोइका निकली एक गांव के लिए जो कि नज़दीक था और मौसम की सिचुएशन और कंडीशंस काफ़ी बेहतर थी दूसरी जगहों से. It was a peaceful starry night. ये बहुत ही पुरसकून सितारों से भरी हुई रात थी. The fresh sturdy horses ran cheerfully along the moonlit path when suddenly, for no apparent reason, they bolted at great speed. वो ताज़ा दम और ज़ोर आवर घोड़े बहुत ही खुशी से भाग रहे थे उस चांदनी से मुनव्वर रास्ते पे, जब अचानक से बगैर किसी वजह के वो तेज़ स्पीड में भागने लगे. डेजाइट्स वॉल की होल्ड ऑन, ये रशियन लैंग्वेज में कहा जाता है, मीन्स के होल्ड ऑन, देयर आर वुल्व्स, वहाँ पे भेड़िए हैं. स्टेपन कॉल्ड आउट, स्टेपन ने चिल्लाते हुए कहा. The horses had sensed before the passenger that there were wolves nearby. घोड़ों ने मुसाफिरों से पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि नज़दीक भेड़िए हैं. None were seen at first, but as they peered into the darkness, they saw this small green light
lights of eyes weaving through the trees and moving in the same direction as the sledge. पहले उन्हें कुछ नजर ना आया, लेकिन जैसे ही उन्होंने अंधेरे में घूरा, उन्हें एक छोटी हरी सब्ज जलती हुई आंखें दरख्तों में से हिलती हुई और अपनी तरफ आती हुई महसूस हुई, बिल्कुल उनकी बर्फगाड़ी की तरफ. Yenia's mother, who had a superstitious fear of wolves and firmly believed they were possessed by some evil power, crossed herself. येनिया की मदर, जिनको खौफनाक हद तक डर था भेड़ियों से, वो ये इस बात पे बहुत मजबूती से यकीन रखती थीं कि भेड़ियों में एक बुराई की ताकत होती है, इसलिए उन्होंने खुद को क्रॉस किया. बेटा, व्हाट इज़ क्रॉस? क्रॉस मीन्स जो कैथोलिक लोग हैं या फिर क्रिश्चियंस हैं, वो आपने देखा है मोस्टली क्रॉस की सिंबल बनाते हैं अपनी बॉडी पर हैंड्स के साथ, उसको कहते हैं क्रॉस हर सेल्फ. The power of the cross protects us, she said, using the prayer that wards off all evil. ये क्रॉस का पावर हमें महफूज करेगा, उन्होंने कहा, और फिर दुआ पढ़ती रहीं बुराई से बचाव के लिए. The horses, maddened by fear, flew out of control and raced on. The troika bumped and swayed over the frozen ruts. अब घोड़े पागल हो चुके थे डर से और वो उड़ रहे थे बेकाबू होके और भाग रहे थे, और ट्रोइका भी हिचकोले खा रही थी और टकरा रही थी उस बर्फ की कितारों पर या मौजूद जो नीचे बर्फ की जमी हुई सड़क थी. At any moment it could turn over and they would be thrown out and perhaps killed. और किसी भी लम्हे इनकी बर्फ गाड़ी उलट सकती थी और वो नीचे गिर सकते थे और वो मर सकते थे. There was the added fear that the wolves would run to where the road and the wood met and cut them off from the village. उनको इस चीज़ का भी डर था कि ये भेड़िए भाग कर उस जगह पे पहुंच सकते हैं जहां से ये जंगल और रोड मिलते हैं और उन्हें उस गांव से जहां पे वो जाना चाहते हैं उससे काट सकते हैं, दूर कर सकते हैं. Then in the dip of the road there came into view the row of orange lights from the cottages. फिर उसी सड़क के किनारे उन्हें एक कतारें नजर आई नारंगी जलती हुई रोशनियों की, जो कि झोंपड़ियों से आ रही थी. देही घर थे वहां पर उनको नजर आई. There the villagers had heard the urgent ringing of the bells on the troika. वहां पर गांव वालों ने सुन ली हैं उनकी बर्फ गाड़ी पर लगी हुई घंटियों की आवाज. A loud chorus of dogs barking and howling shattered the stillness of the night. कुत्तों की भौंकने की और चीखो पुकार की आवाज ने उस रात की सुकून को बिल्कुल तोड़ दिया था. The troika rushed through the open gates of the station and stopped inside the safety of its walls. अब वो बर्फ गाड़ी जल्दी से उन खुले हुए गेट्स, उस जगह के खुले हुए गेट्स में से उसमें से दाखिल हुई और उसकी जो हिफाजती दीवारें थीं उनके अंदर रुक गई. The horses stood trembling in clouds of steam, foam dripping from their mouths. अब घोड़े खड़े थे कांपते हुए उन भाप के बादलों में और उनके मुंह से झाग टपक रही थी. Students, this is the end of Winter Journey by Eugenie Fresser. I hope you understood very well and you enjoyed it thoroughly. The complete journey of Russia, which was made by great grandmother and mother of Eugenie Fresser. Inshallah, in next class we will do related exercises to this lesson. Take care of your